हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक, और आज हम लोग परसेंटेज के एक और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे और फ्रेम हो सकते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं इसके। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ शुगर है उसको 20% से हमने राइज कर दिया, तो फाइंड द परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर शुड बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी है। जैसे एक टर्म रहता है एक्सपेंडिचर, और ये बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, या इसको क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि आपका जो व्यय है या खर्च जो है वो बराबर होता है कीमत को गुना कर दें क्वांटिटी से, मतलब मात्रा से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये समझ। क्या होता है कि जब आप लोग मार्केट जाते हैं और आप लोगों ने प्याज खरीदा, मान लिया है ना, फॉर एन एग्जांपल प्याज खरीदा आप लोगों ने, और जब आप प्याज खरीदेंगे तो 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात, कितना प्राइस है प्याज प्याज का, और कितना आपको चाहिए। मान लीजिए 20 रुपए का 1 किलो प्याज है और आपको 2 किलो चाहिए, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 40 रुपये। तो ये जो आपने 40 रुपये दिया यही एक्सपेंडिचर है, ये जो 20 रुपये दिया यही प्राइस है पर केजी का, और ये जो खाया जो हम लोगों ने यूज किया वही कंजम्पशन या क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको समझना ये है कि इनमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ अदर चेंजेस होती हैं। तो समझिए एक चीज, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा था, कुछ पैसा, कुछ भी अमाउंट में जो आप खर्च कर सकते थे, घर वालों ने आपको दिया और बोला जाओ बेटा डेयरी मिल्क खा लो या कोई भी क्वांटिटी खा लो। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया किटकेट खा लेने के लिए, तो 10 रुपए का एक किटकेट आता था और आपके पास 30 रुपए थे और 10 रुपए का एक किटकेट, तो आप ऐसे कितने किटकेट खा सकते हैं? तो 3। मतलब मेरा प्राइस है 10 रुपए और क्वांटिटी कितना हो गया? 3। अब क्या हुआ, घर वाले तो 30 ही रुपए देंगे, उसको बढ़ाया नहीं। पर क्या हुआ कि आज की डेट में अब प्राइस 10 से बढ़ के कितनी होगी? 15। तो प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब अब 15 रुपए का एक है और आपके पास 30 रुपए ही है, तो अब कितने खा सकते हो? 2। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, समझना, जब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो मेरा जो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है,
मतलब अगर मेरी प्राइस में बढ़ोतरी होती है 10 से 15 हो रही है, तो मेरा क्वांटिटी ऑब्वियसली उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या मैं उल्टा कह सकता हूँ कि अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मेरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यही कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी का। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके समझेंगे और समझते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो प्राइस है शुगर का वो राइज हो गया 20%। ठीक है, तो प्राइस में कितने का राइज हुआ है, 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ये हमें पता है। अब क्या बोल रहा है कि कंजम्पशन में क्या चेंज हो, क्या रिड्यूस हो, कि ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर ना बढ़े। मतलब मुझे ये कंफर्म है कि पहले भी जो एक्सपेंडिचर था उतना ही एक्सपेंडिचर बाद में भी है। समझना बात को, मतलब पहले अगर 8 रुपए है तो बाद में भी 8 ही रुपए आपके पास खर्च करने के लिए। तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस में आपने 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, और मतलब 1/5 से, मतलब आप 5 रुपए का सामान अब कितने में खरीद रहे हैं, 6 रुपए में। क्यों, प्राइस आपका बढ़ गया है, पहले 5 था अब कितना हो गया, 6। तो आप एक चीज बताओ, क्वांटिटी में क्या चेंज करोगे, क्वांटिटी में किस तरीके से इस चीजों को चेंज करोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो समझिए, मैंने ये बोला कि एक्सपेंडिचर पहले जितना था उतना ही अब है, मतलब पहले भी अगर 10 रुपए थे तो अभी भी 10 रुपए है। तो इनको बराबर करना है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या लेते हो, एलसीएम। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना है, 30। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 5। समझ में आया? तो हमने अल्टीमेटली क्या देखा, जो यहाँ लिखा है उसके उल्टे से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अगर हम लॉजिकली और शॉर्टकट के नाम पे कहें, बस समझिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, दोनों बराबर हो गए, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब मुझे मतलब इससे, क्यों इससे मतलब है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कंजम्पशन में कितने का रिडक्शन होगा। तो आप खुद सोचो कि पहले आप 6 किलो खाते थे, ये इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल। अब तो पहले आप कितना खाते थे, 6, अब कितना खाते हो आप, 5। तो रिडक्शन कितने का है, 1 का, है ना। एक की कमी कर दी, कितने पे कम कर दिया, तो शुरुआत में कितना खाते थे, 6। तो कंपैरिजन हमेशा प्रीवियस वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू से होता है। तो 1/6 × 100, तो ये कितना हो गया, 16/2/3%। इसका मतलब आंसर नंबर कौन सा हुआ, 3। तो आप कितने से रिडक्शन करते हैं, 16/2/3%। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, मैंने बोला कि प्राइस में बढ़ोतरी होगी 20% की, मतलब 1/5। मतलब पहले अगर 5 रुपए का सामान था तो अब कितने का है, 6 रुपए का सामान है। और वहीं अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हमको ये देखना है कि एक्सपेंडिचर दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना प्राइस ऊपर है उतना ही एक्सपेंडिचर नीचे है। ठीक है, अब अगर ऊपर 5 है और नीचे 6 है, ठीक है, तो आपको ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों को बराबर करना है। इसका मतलब इसको और इसको बराबर करने का मतलब एलसीएम लेना। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 30। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो वैल्यू कितनी होगी, 30, और इधर भी 30। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इससे हमने देखा क्वांटिटी में पहले 6 किलो खाते थे, अब कितना खाते हैं, 5 किलो। तो कितनी की कमी आ गई, 1 किलो की। कितने पर, तो क्वांटिटी कितनी है, 6, तो 1/6 × 100, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 16/2/3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी ऐसा ही है, थोड़ा तरीके से समझते हुए चलेंगे सिस्टमैटिकली। बोला क्या गया कि फूड की जो प्राइसेस है ना वो 10% बढ़ जाती हैं, तो मैन को कंजम्पशन में क्या चेंज करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं आए। मतलब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पहले भी ई बाद में ई। और अगर हम प्राइस की बात करें तो आपने प्राइस में गो अप, मतलब बढ़ जाना, है ना। 10% से बढ़ जाती है प्राइस, मतलब 1/10। मतलब पहले अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदते थे तो अब 1 रुपए बढ़ गया, अब 11 रुपए का सामान हो गया। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो एलसीएम लोगे, 10 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 110। मतलब ये 11 से और ये 10। और मुझे क्वांटिटी में चेंज का पता करना है, तो कितने का रिडक्शन कर रहे हैं क्वांटिटी में, तो 1 किलो का, है ना। 1 किलो कम कर रहे हैं, कितने पर, 11 पर, इंटू, और ये कितना हो गया, 9 1/11। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो अभी भी समय है, इसको फिर से देखिए, और देखने के बाद ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसकी टेंशन मत लीजिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को एक साथ करते चलेंगे ताकि हमको क्या हो कि चीज़ों की क्लियरिटी हो, अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो हमको सोचना ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ केरोसिन इतने से बढ़ गया, कितना परसेंट रिडक्शन कर दे भाई कंजम्पशन में केरोसिन ऑयल में, ताकि एक्सपेंडिचर को कोई भी बढ़ावा ना मिले, कोई भी बढ़ोतरी ना मिले। मतलब पहले भी ई, बाद में भी ई। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस में कितने का आप इंक्रीज कर रहे हैं तो 25% का, मतलब 1/5। मतलब पहले 5 रुपए का 1 किलो था, अब 1 रुपये बढ़ गया तो कितने का हो गया, 6 का। तो क्वांटिटी में कितने की चेंज आ गई, तो हमने देखा कि क्वांटिटी में चेंज करने के लिए मतलब ये बराबर होना चाहिए। तो 5 और 6 कितना, 30। इसका मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई और ये 5 से, तो कितने से रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सॉरी, 25% का मतलब होता है 1/4, हम 1/5 लिखते हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पे कितने का रिडक्शन कर रहे हैं, तो 1 से, है ना, 1 से कम कर दिया, कितने पर, 5 पर, इंटू 100। तो कितने परसेंट का रिडक्शन आ गया, 20%। तो क्वांटिटी में कितने का रिडक्शन करना है हमको, 20%। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी को हमने डिक्रीज किया 20% से और कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया 20% से, तो नेट चेंज क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो देखो एक चीज समझो, अब हम सक्सेसिव को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं और समझते हैं कि हम सक्सेसिव कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव में दो फॉर्मूले थे, एक दो लोगों का फॉर्मूला और एक तीन सक्सेसिव फॉर्मूला। दो सक्सेसिव का फॉर्मूले का मतलब होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और तीन लोगों पे सक्सेसिव का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। ये हम लोग सीखे थे, ठीक है। पर इसके अलावा एक और मेथड है, रेशियो मेथड, सक्सेसिव निकालने का, वो हम लोग आगे देखेंगे। पर अगर हम बात करें सक्सेसिव की, तो समझो सक्सेसिव हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सक्सेसिव वहाँ वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी या इनसे ज़्यादा क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से आपको कोई सिंगल क्वांटिटी मिल रही, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, तो जैसे एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब आप लेंथ में चेंज कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली एरिया में चेंज कर रहे हैं, ब्रेथ में चेंज कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली किस में चेंज कर रहे हैं, एरिया में चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बात ध्यान रखिए। मतलब इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज, तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। उसी तरीके से हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया आर इंटू एच, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी होती है ना, तो आप एक ही पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब जैसे एक्सपेंडिचर कैसे आता है, तो प्राइस इंटू कॉमोडिटी, तो दो चीज़ों के मल्टीप्लाई से एक सिंगुलर चीज़ मिल रही है, मतलब प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे सर क्या इसमें नहीं लगा सकते, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो समझो, आपकी इनकम अगर कुछ है ना, और अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपका सेविंग घटता है, सेविंग बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर घटता है। सेविंग के बढ़ने से इनकम पे कोई भी इम्पैक्ट यहाँ नहीं आता, ठीक है। पर यहाँ पर अगर इनकम ऐसा होता तब मैं कह सकता था सेविंग बढ़ेगा तो इनकम पे भी बढ़ने की गुंजाइश है या कोई चेंजेस है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम समझे कि सक्सेसिव हम वहां लगा सकते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों को मल्टीप्लाई करने से एक सिंगुलर चीज आती है, तो वहां पर मैं रेशियो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से तरीके से समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो प्राइस है कमोडिटी की वो 20% से डिक्रीज हो जाती है, मतलब -20%, ठीक है। और जो कंजम्पशन है वो 20% से बढ़ जाता है, मतलब पॉजिटिव है। अब पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, तो हमको पता है जो एक्सपेंडिचर होता है वो बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये हमको पता है। तो पहला चेंज इस पे, दूसरा चेंज इस पे, तो हम लगा सकते हैं कि नेट चेंज जो इस पे आएगा
वो दो सक्सेसिव का यूज होगा वहां पे, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया, तो हम लिख सकते हैं -20% प्लस 20% प्लस -20 इंटू 20 अपॉन 100। तो इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया -4%। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब 4% से जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ राइस बढ़ जा रहा है, कितने से, 25% से। तो कंजम्पशन में क्या चेंज आया, ताकि एक्सपेंडिचर में आपका कोई भी चेंज नहीं है। तो आपको भी पता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस में आप चेंज कर दे रहे हैं 25% से, रेस्ट का मतलब है बढ़ जाना, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 रुपए का सामान था, अब कितने का है, 5 का। तो क्वांटिटी को क्या करेंगे, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब इसी के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो 20-20 बन जाएगा। तो यहाँ 5, यहाँ 4, तो कितने से रिडक्शन हो गया, कितने से घट गया, तो 1 से। कितने पर, तो 5 पर। हमेशा इनिशियल का इस्तेमाल करेंगे, फाइनल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इनिशियल एक्सपेंडिचर है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर है, और दोनों बराबर है। परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से, तो कितना परसेंट आ गया, 20%। तो आपका आंसर कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा और सब लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले जैसा है ना, पर इस बार क्वेश्चन में ना फ्रैक्शन पूछा है। इस बार क्वेश्चन में एक्स मतलब आपको वैल्यू नहीं पूछी, परसेंट भी नहीं बोला। तो समझो, प्राइस में कितने का इंक्रीज कर रहे हैं आप, 50% का, है ना। और क्या बोल रहा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट कंजम्पशन बी रिड्यूस, कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए ताकि सेम एक्सपेंडिचर हो उसके कंजम्पशन में, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। 50% का मतलब होता है 1/2। तो प्राइस की बात की जाए तो प्राइस पहले 2 थी और बढ़ गई, तो अब कितनी होगी, 3। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3/2। तो क्वांटिटी में कितने का रिडक्शन हो रहा है, 1 का। कितने पर, 3 पर। और यही तो पूछा गया है कि रिडक्शन बताना है आपको, पर परसेंट में नहीं, फ्रैक्शन। तो 1/3। तो आपकी वैल्यू कौन सी हो गई, 6, और आंसर कितना हो गया, 1/3। तो होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है मिल्क का वो इंक्रीज हो गया है 20% से। तो एक्सपेंडिचर को अगर चेंज ना करें तो कंजम्पशन में कितने का रिडक्शन करेंगे। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस कितना है, तो 20% से इंक्रीज हुआ, मतलब 1/5। मतलब 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6। तो कंजम्पशन में क्या होगा, तो बराबर होना चाहिए दोनों चीज। क्यों कि बोला एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, 5 और 6 का 30, तो इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 5। तो कितने का रिडक्शन दिख रहा है आपको कंजम्पशन में, तो पहले 6 किलो खाते थे, अब 5 किलो खाते हैं, तो कितना कम खाते हो, 1 किलो। कितने पर, तो 6 पर इंटू 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16/2/3%। कितना हो जाएगा, 16/2/3%। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछला जैसा ही है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको एक्चुअली में करना कैसे था, उस चीज को हम लोग समझ के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपसे क्या बोल रहा है कि जो वाटर टैक्स है वो 20% बढ़ जा रहा है, पर कंजम्पशन जो है वो 20% डिक्रीज हो रहा है। वाटर टैक्स का बढ़ जाने का मतलब प्राइस में बढ़ोतरी हो जाना। तो पूछ रहा है कि बताइए एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। तो आप खुद बताओ, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस में 20% से बढ़ जाता है क्योंकि टैक्स बढ़ जा रहा है, तो प्राइस भी बढ़ रहा है। और क्वांटिटी 20% से क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो नेट चेंज क्या होगा, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इंक्रीज होता है तो प्लस में, ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में,
प्लस 20 इंटू माइनस 20/100। तो ये कितना आ गया, -4%। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब कितने का डिक्रीज आएगा, 4%। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो होपफुली आप ये क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपसे कि एक नंबर को अगर आप x% इंक्रीज कर देते हैं और अगर मेरे को वापस वही ओरिजिनल नंबर चाहिए तो कितने से डिवीजन करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया। तो मान लीजिए नंबर होगा 100x, 100%। आप उसमें x% और ऐड कर दें तो नंबर हो गया ये इनिशियल नंबर हो गया, ये फाइनल नंबर हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ आए हैं, अब आपको यहाँ से यहाँ वापस जाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, x%। किस पे कर कम करना पड़ेगा, कंपैरिजन किससे, तो नीचे वाले से। तो 100% प्लस x% इंटू 100। हर जगह परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची, x/100 प्लस x इंटू 100, और इसको हम बोल सकते हैं x/100 प्लस x%। तो आंसर कौन सा सही है आपका, डी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है शुगर का वो डिक्रीज हो गया है 15% से। क्या, तो प्राइस, तो आपसे पूछा गया कि कंजम्पशन में क्या इंक्रीज करे ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस ना आए। तो एक्सपेंडिचर तो आपका बराबर है, और प्राइस की बात करें तो वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 15, सॉरी डिक्रीज हुआ है 15%। 15% का मतलब 3/20। मतलब अगर हम बात करें प्राइस की, तो पहले 20 रुपए का सामान था, अब 3 रुपए कम में आप खरीदते हैं, तो कितने में खरीद रहे हैं, 17। तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी में क्या बदलाव आएगा, तो क्वांटिटी में अगर बदलाव की बात करें तो यहाँ 20 यहाँ 17, और ये बराबर होने चाहिए दोनों, पहले वाले का खर्चा और बाद वाले का खर्चा। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 340, मतलब इसको 70 से और इसको 17 से और इसको 20 से। तो क्वांटिटी में बात करें तो पहले 17 किलो खाते थे, अब 20 किलो, तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी। कितने से इंक्रीज हो रही है, तो 3 से। कितने पर, तो 17 पर। तो कंपैरिजन हमेशा इनिशियली से करते हैं, इंटू 100, या जिस पर कर रहे होते हैं। तो इंक्रीज किस पर कर रहे हैं, 17 पर कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे किसको लिखा हम लोगों ने, 17। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 300/17%। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, बी। कौन सा आंसर सही है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अगर कंजम्पशन में इंक्रीज हो जाता है शुगर के 42.8%, मतलब 42.84% से इंक्रीज हो जा रहा है किसके अंदर, कंजम्पशन के अंदर। तो आपसे ये पूछ रहा है तो प्राइस ऑफ शुगर को रिड्यूस हमने अगर इतने से कर दिया, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर बराबर है, तो पहली बात ये कितना होता है, ये रेशियो फंक्शन में ये हमको रेशियो में ये हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए मेरे को पता है कि 1/7 होता है ना, वो 14.28 होता है, और ये 84, ये जो चीजें हैं अगर हम बात करें तो किस में आती है 42.84, ये तो हमको समझना होगा कि ये किस चीज़ का मल्टीपल है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो 1/7 14.28% होता है, तो 14 से 42 अगर बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार करके देख लेते हैं कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने इसको किया, तो 8 तियाँ 24, 3 दूनी 6 7 8 और 14 तियाँ 42। इसका मतलब 3/7 ही 42.84% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/7। एक चीज तो हमारी कंफर्म है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो प्राइस ऑफ शुगर को रिड्यूस हो गया x%, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, और एक्सपेंडिचर बराबर है, मतलब जितना आप पहले खर्चा करते थे उतना ही अभी खर्चा करते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी की बात की जाए तो आपका कंजम्पशन में इतने से आपने चीज़ों को इंक्रीज कर दिया, शुगर के कंजम्पशन में कितने से इंक्रीज कर दिया, 42.84%। और 42.84% कितना होता है, 3/7। मतलब पहले अगर आप 7 किलो खाते थे तो अब 3 किलो ज़्यादा खा रहे हैं, तो कितना खा रहे हैं एक्स्ट्रा, 10 किलो।
तो प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे, प्राइस में क्या वैल्यूज होंगी, तो ये बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे। तो अगर ये 7 और 10 है तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 7 से, ताकि ये भी 70 बने और ये भी 70 बने। तो प्राइस में कितने का डिक्रीमेंट है, या कितना डिक्रीज हो गया प्राइस, तो 10 से 7 मतलब 3 डिक्रीज हुआ है। कितने पर, तो 10 पर इंटू 100। तो ये कितना परसेंट हो गया, 30%। इसका मतलब कितना का डिक्रीमेंट होता है, कितने से डिक्रीज हो जाती है शुगर की वैल्यू, 30% से। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा और कोई भी डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो बेस है ना, एक ट्रायंगल का जो बेस है वो इंक्रीज हो जा रहा है 66, ये 2/3% होगा, 66 2/3%, तो 66 2/3%। तो बोल रहा है कि हाइट में क्या चेंज करे या क्या रिड्यूस करे ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। तो देखिए एक चीज समझिए, जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो मेरा एरिया चाहे पहली बार हो चाहे बार हो, दोनों बार बराबर ही था, और एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। अब देखिए कांस्टेंट से हमको इसलिए मतलब नहीं है कि कांस्टेंट जो इतना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो वो कभी चेंज नहीं ला सकता। चेंज किसकी वजह से आ रहा है, तो बेस और हाइट की वजह से। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाइट में कितने का रिडक्शन करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में कितने का इंक्रीज किया, 66 2/3%, और ये कितना होता है, तो 2/3। मतलब पहले अगर 3 बेस था तो अब 2 बढ़ गया, तो बेस कितना हो गया, 5। और ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जितना एरिया पहले उतना ही एरिया बाद में। इसका मतलब हाइट में आपको क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो कितने से बदलाव होगा, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर देखिए 3 और 5 एलसीएम कितना, 15। मतलब यहाँ 5 और इधर 3। अब ये भी 15 ये भी 15 बराबर हो गया। तो हाइट में जो रिडक्शन हुआ है वो कितने से हुआ है, तो 5 था पहले हाइट, अब 3 हो गया, मतलब 2 से रिडक्शन हो गया। और किस पर हुआ है, तो 5 पर हुआ है, इंटू 100। तो 5 से इसको काटे 20, तो कितने परसेंट का रिडक्शन हो गया, 40% का। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और समझते हैं कि उसको हम कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि जो प्राइस है वो कमोडिटी का वो इंक्रीज हो गया 36% से, और क्वांटिटी जो आपने परचेज की वो डिक्रीज हो गई 30% से। तो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ अमाउंट जो आपने स्पेंड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तो समझना, यहां पर हम एक बात क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हमको पता है। और हम आपसे एक चीज बोले थे कि किसी भी उस जगह पे जहां पे दो चीजों के मल्टीप्लाई करने से एक तीसरी चीज मिलती है ना, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव। क्या यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव। तो इसके अंदर कितने से इंक्रीज हुआ है, तो 36%। इसके अंदर कितने से डिक्रीज हुआ है, तो 30%। तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, क्योंकि इसके चेंज होने से भी ये चेंज हो रहा है और इसके चेंज होने से भी ये चेंज हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर नेट चेंज कितने का आएगा, तो वो बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहां पर ए कितना है, तो 36%, है ना। पर बी की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब -30%, प्लस 36 इंटू -30/100। अब देखो इसमें से ये गया तो कितना बचा, 6%, प्लस इधर अगर हम देखें तो 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 108, है ना। 6 तियां 18, 3 तियां 9, 10/10। पर ये प्लस का है तो ये, और ये प्लस का है ये माइनस का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 6% माइनस 10.8%, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो -4.8%। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज होना, मतलब 4.8% से वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वो वैल्यू क्या है, एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है, 4.8% से।
4.8% से जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो आप समझो, हम आपसे क्या बोले कि जब आप दो चीजों की या तीन चीजों की मल्टीप्लाई से एक सिंगुलर चीज बनाते हैं तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सक्सेसिव। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सक्सेसिव। तो यहां देखा कि आपने इसमें चेंज किया प्राइस में, क्वांटिटी में, तो ये सक्सेसिव यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और दो लो का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं हम, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि बजीर का जो वर्किंग आवर है पर डे वो इंक्रीज हो जाता है 15% से, और इसके वेजेस जो पर आवर इंक्रीज हो जाते हैं 20% से, तो कितना परसेंट उसका डेली अर्निंग इंक्रीज होगा। तो देखो एक चीज समझो, अगर मैं यहां बोलूं आपसे कि डेली अर्निंग क्या होती होगी बशीर की, है ना, डेली अर्निंग क्या होती होगी बशीर की, तो देखो किसी की भी अर्निंग क्या होती है कि कितने घंटे काम करता है और हर घंटे के उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेली अर्निंग ये होती है कि वेजेस पर आवर, उसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग वर्किंग आवर, है ना। मान लो 1 घंटे में मुझे 10 रुपए मिलते हैं और 10 घंटे काम किए तो कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, है ना। अब बोला क्या गया कि इसके वेजेस जो पर आवर है वो बढ़ जाते हैं 20% से, और जो उसका वर्किंग आवर है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है 15% से। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो दो चीजों के मल्टीप्लाई करने से एक चीज आ रही है कि नहीं आ रही। और हम आपसे बोले थे कि कहीं भी ऐसा अगर फंडा आपको दिखाई देता है तो आप वहां पे सक्सेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जो इंक्रीमेंट इसमें, ये इंक्रीमेंट इसमें भी है, तो ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो वो बराबर ए प्लस बी, तो 20 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 15/100, तो इधर हो जाएगा 35, 20 से काटे 5, 5 से इधर काटे 3, तो 35 प्लस 3 कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, 38%। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये तो हुआ पहला तरीका। अब देखिए हम आपको भी यहाँ समझाते हैं कि जरूरी नहीं है कि सक्सेसिव में आप फॉर्मूला ही लगाएं, आप रेशियो के कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझिएगा कैसे करते हैं। हमने बोला कि मेरी डेली अर्निंग बशीर की वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहली वेजेस पर आवर और दूसरा वर्किंग आवर, कितने घंटे वो काम करता है। तो वर्किंग आवर में वो कितने से बदलाव ला रहा है, तो 15% से, और वेजेस पर आवर में कितने से बदलाव लाया है, तो 20% से, और दोनों ही इंक्रीज है। इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब रहता है 3/20। तो अगर मैं बोलूं कि इनिशियल अर्निंग और फाइनल अर्निंग में क्या अंतर होगा, तो इनिशियली अगर वो 5 रुपए मिलता था उसको पर घंटे का, और कितने घंटे काम करता था, 20 घंटे, तो अब 3 घंटे बढ़ जा रहे हैं तो कितने घंटे काम कर रहा है, 23। इधर बात किया जाए तो पहले 5 रुपए मिलता था, 1 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। ठीक है, अब देखो दोनों लाइन में इन दोनों को डिवाइड कर, अगर मैं डिवाइड करूं तो कह सकता हूं कि इनिशियल अपॉन फाइनल कितना आ गया, तो 5 और 20 100, 6 × 23 अगर हम करते हैं तो 6×3 = 18, 138। तो इनिशियली आपको 100 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलते हैं, 38। तो इंक्रीमेंट ही हो रहा है, बढ़ोतरी ही हो रही है। तो किसने से बढ़ गया, 38 से, कितने पर, 100 पर, तो इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 38%। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हम कब इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का, जब आपको सिंपल सिंपल सी वैल्यू दे रखी, पर जब यहाँ आ जाए 14 2/7%, 16 2/3%, तब आपको ये रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और देखिए इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब 3 का सक्सेसिव लगता है या जब प्लस माइनस के सक्सेसिव 3 में लगना चालू होते हैं। तो हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि प्राइस ऑफ ऑयल में 20% का इंक्रीमेंट होता है, इजाफा हो जाता है, जबकि जो कंजम्पशन है वो चेंज हो जा रहा है 1/3% से। इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/10। तो आपसे पूछा जा रहा है
कि एक्सपेंडिचर में बढ़ेगा कि घटेगा, हमें नहीं पता, पर हमें एक चीज पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, और प्राइस में आप 20% से इंक्रीमेंट मार रहे हो, मतलब 1/5 से। कंजम्पशन में 1/12 से आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर दे रहे हो। तो इनिशियली कितना एक्सपेंडिचर है और फाइनल कितना एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस की बात करें तो पहले 5 रुपए का सामान था, अब 6 रुपए में आ रहा है। कंजम्पशन की बात करें तो पहले 12 किलो खाते थे, अब 1 किलो कम खा रहे हैं, तो 11 ही किलो खा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, तो 60 और 66 काट देते हैं, रेशियो है तो 10 और 11। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली अगर मेरे 10 रुपए खर्च होते थे, तो अब कितने रुपए खर्च होते, तो 11, है ना। इसका मतलब इंक्रीमेंट ही हुआ है। कितने में इंक्रीमेंट हुआ है, एक। कितने पर, तो 10 पर इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, 10% इंक्रीज। इसका मतलब आपका जो प्राइस, जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10%। तो आंसर कौन सा सही है, सी। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। रेशियो कॉन्सेप्ट से क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा कि यहां से यहां काट दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में नहीं काट सकते, पर हाँ ये और ये काट सकते हैं। तो मैं यहाँ भी काट सकता था, 6 से इसको काट दिया 2, तो 5 दूनी 10 और 11, है ना। चलिए, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो हमसे क्या बोला गया है कि जो प्राइस है वो टी का, वो इंक्रीज हो जा रहा है 20% से, बट उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा टी में 15% से। तो कंजम्पशन में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो समझो, हमें पता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब रेशियो से क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्राइस में आपने इंक्रीमेंट किया है 20% से, मतलब 1/5। एक्सपेंडिचर में किया है 15% से, मतलब 3/20, और ये भी इंक्रीज किया, तो कंजम्पशन में चेंज कुछ है। तो अगर मैं बोलूं कि इनिशियली आप कितना एक्सपेंडिचर करते थे, तो 20 रुपए। अब 3 रुपए बढ़ गया तो कितना एक्सपेंडिचर होने लग गया, 23। प्राइस में बात करें तो पहले 5 रुपए था आपके पास खर्च, प्राइस। अब 1 रुपए बढ़ गया तो कितना प्राइस हो गया, 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कंजम्पशन में क्या चेंजेस आए। तो मान लीजिए इनिशियल कुछ खाते होंगे और अब कुछ खाते होंगे, है ना। तो देखो, इससे इसको काटे तो 4। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने डिवाइड किया इसको, तो बन गया 4/23 बराबर इनिशियल अपॉन 6 फाइनल। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे को क्या मिल गया, इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो 24/23। कितना, 24/23। तो मैं इनिशियली अगर 24 किलो खाता था, तो अब कितना खाता हूँ, 23 किलो। तो ऑब्वियसली आपका जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से, तो 24 से 23 हो गए, मतलब 1 से। कितने पर, तो 24 पर, इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, तो 4 से काटते तो ये 6 और ये 25। तो ये हो गया 4 1/6%। पर यहाँ पर कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, मतलब आपको आगे भी सॉल्व करना है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 4 पॉइंट। अब 1/6 की अगर हम बात करें, है ना, तो 1/6 को अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, तो 1/6 कुछ भी करके आता है, तो हम बोल सकते हैं 4.2% अप्रॉक्स। इसका मतलब आप कितने से डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 4.2%। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इस चीजों को बिल्कुल आप तरीके से समझे होंगे। देखिए, हम कह क्या रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये हमको पता है। एक्सपेंडिचर में 15% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब पहले 20 रुपए का सामान था, 3 रुपया बढ़ गया, तो कितने का हो गया, 23 का। यहाँ बात करें तो 20% में आप प्राइस कर रहे हैं, मतलब पहले 5 रुपए का सामान था, 1 रुपये आपने और बढ़ गया प्राइस, तो 6 रुपए का सामान हो गया। तो कंजम्पशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो इनिशियली कोई कंजम्पशन होगा, फाइनली कोई कंजम्पशन होगा। तो दोनों को डिवाइड किया तो मुझे ये रेशियो मिला, और फिर तो हमको पता है कैसे निकालते हैं। तो इनिशियली अगर मैं 24 किलो खाता था और अब मैं 23 किलो खाता हूँ, तो कितना कम खाता हूँ, एक। कितने पर, तो 24 पर। तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी, 4.2%। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइस जो है राइस का,
वो फॉल हो गया, मतलब गिर जाती है, मतलब कम हो जाती है, तो 35% से डिक्रीज जाती है। तो कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी राइस का बाउट हो सकता है? उतने ही पैसे से जितने से पहले आप 104 केजी खरीदते थे। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि मेरा एक्सपेंडिचर बराबर है, पहले भी मेरे पास जितने रुपए थे उतने ही रुपए अभी हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो मैं अगर 35% की बात करूं, तो 35% का मतलब होता है 7/20। मतलब पहले अगर 20 रुपए का सामान था, अब 7 रुपए बढ़ गया, सॉरी गिर गया कि डिक्रीज हो रहा है, तो कितने का सामान मिल रहा है? अब 13 रुपए। तो कंजम्पशन में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले? तो हमको पता है कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, है ना, दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब इधर 13 इधर 20। मतलब पहले इनिशियली इनिशियली अगर मैं 13 यूनिट खाता था, तो फाइनली कितना खाऊंगा मैं? 20 यूनिट। ये मुझे पता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना खाते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी अब कितना खाने लगे? तो मैंने देखा कि पहले था 13 यूनिट, अब हो गया 20 यूनिट, मतलब मैं कितना एक्स्ट्रा खा रहा हूँ? 7। कितना एक्स्ट्रा खा रहा हूँ? 7। ठीक है। अब क्या बोला है कि विथ द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 104 केजी, मतलब पहले का जो दाम, पहले कितना खाता था मैं? 104 केजी। तो एक 13 यूनिट की वैल्यू अगर 104 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 केजी। तो मैं कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी खाता हूँ? तो 7 8 जा 56 केजी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि आपके सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है। तो आपको क्या समझना है, जो यहाँ लिखे हैं उसके उल्टे से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आप तुरंत लिख सकते हैं। अब आप पहले 13 यूनिट खाते थे, अब 20 यूनिट खाते हैं, तो कितना एक्स्ट्रा खाने लग गए हैं? 7 यूनिट। और पहले की वैल्यू 104 दे रखी है, बोला हुआ है कि 104 पहले खाते थे आप। तो एक की वैल्यू 8 केजी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 केजी। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, मतलब पल्स के जो प्राइस है उसमें 32% से इंक्रीज हो जाता है, इजाफा हो जाता है। अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ओनली बाई 10%। और इसके एक्सपेंडिचर में चेंजेस आता है 10% का, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। तो कंजम्पशन में कुछ चेंजेस आए होंगे परसेंटेज में, मुझे नहीं मालूम क्या चेंजेस आए हैं, है ना, ये मुझे नहीं मालूम। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो पहले 150 केजी खाता था, तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो कितना खाता? नहीं सॉरी, वो बोल रहा है कि अगर वो 150 केजी खाता है प्राइस इंक्रीज होने के बाद, तो पहले कितना खाता है ना। तो मतलब मेरे को इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन निकालना है। तो मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस की वैल्यू दे रखी है कि इसमें 32% का इंक्रीमेंट होता है, मतलब 32/100। और इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं 8/25। एक्सपेंडिचर में बात करें तो 10% से इजाफा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10, इधर भी इंक्रीज है। तो इनिशियली अगर 10 रुपए आप खर्च करते थे, अब 1 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब 11 रुपए खर्च कर रहे हैं। प्राइस की बात करें तो पहले अगर आप 25 रुपए प्राइस था, तो अब 8 रुपए ज्यादा बढ़ गया है, तो कितना प्राइस हो गया? 33। तो इनिशियली कोई कंजम्पशन होगा और फाइनली कोई कंजम्पशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 11 से ये कटा 3, और इधर काटते हैं तो 2 और 5, तो 3 दूनी 6, तो 6 CF बराबर 5 CI। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल अपॉन फाइनल का जो रेशियो है कितना आ गया? 6:5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइस इंक्रीज होने के बाद 150 खाते हैं, मतलब फाइनल की वैल्यू कितनी है? 150। फाइनली आप कितना किलो खाते हैं? 150 केजी। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 150 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30 केजी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनिशियली आप कितना कंजम्पशन करते थे? तो 6 यूनिट, है ना। और 6 इंटू 30 कितना हो गया? 180 केजी। तो आपका आंसर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी में रखना है, इसी कॉन्सेप्ट में आपको रखना है। कभी आपको ये कांस्टेंट देगा, कभी ये वैल्यू चेंजेस कर देंगे, जब भी चेंजेस करेगा तो इनिशियल फाइनल का रेशियो निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि बाद में प्राइस बढ़ने के बाद आप 150 केजी खाते हैं, तो एक की वैल्यू 30 हो गई। अब इनिशियली पूछ रहा है तो 6 यूनिट है, और एक की वैल्यू अगर 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180।
ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%। इसके वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके वजह से कंज्यूमर 6.2 केजी ज्यादा खरीदता है 837 रुपये में। तो रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर बताइए, मतलब बाद में जो प्राइस हो गया, रिड्यूस जो प्राइस हो गया उसकी वैल्यू बताइए। तो आप खुद सोचिए कि एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है ना, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तो प्राइस में अगर आप चेंज कर रहे हैं 10% से इंक्रीज रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब 1/10, मतलब पहले अगर 10 रुपए का सामान था तो अब 9 रुपए का आता है, तो कंजम्पशन में क्या चेंजेस आते हैं, तो उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 और 10, मतलब पहले मैं अगर 9 किलो खाता था तो अब कितना खाता हूँ, 10 किलो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस चेंजेस की वजह से जो कंज्यूमर है वो 6.2 केजी ज्यादा खरीदता है ना, मोर शुगर खरीदता है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, और वो कितने केजी के बराबर है, 6.2 केजी। क्यों, क्योंकि पहले आप 9 केजी खाते थे, अब 10 केजी खाते हैं, तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का, और वो 6.2 केजी के बराबर है। इसका मतलब अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा होता इनिशियल कंजम्पशन, है ना, कि पहले मैं कितना खाता था, तो वो होता 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाती, तो 55.8 केजी। ठीक है, अगर मेरे से पूछता फाइनल कंजम्पशन, तो वो कितना होता है, 10 यूनिट, और एक की वैल्यू 6.2, तो टोटल कितना हो जाता है, 62 केजी। ठीक है, पर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब फाइनल की बात हो रही है, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब। अब आप बताओ कि फाइनल प्राइस या बोल सकते हैं रिड्यूस्ड प्राइस, क्योंकि जो लास्ट प्राइस है वो रिड्यूस्ड प्राइस है। तो जो इसकी रिड्यूस्ड प्राइस है वो कैसे निकालेंगे, तो पर केजी निकालना है। तो आपके पास टोटल रुपए कितने हैं, तो 837 रुपए हैं पहले भी और बाद में भी। तो 837 रुपए में अब आप कितना किलो खरीदते हैं, तो 62 केजी, है ना, फाइनल कंजम्पशन कितना है, 62 केजी। तो अगर मैं 837 को डिवाइड करूं 62 से, है ना, क्योंकि देखो 837 केजी में ही आप पहले भी खरीद रहे हैं और बाद में भी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बाद में आप कितना खरीद रहे हैं, 62 केजी। तो 837 को 62 से डिवाइड करते हैं तो आपको आएगा 30.5 रुपीज पर केजी, और आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, थर्ड। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है ना वो शुगर के प्राइस में चेंजेस कर रही है, 10% से कम कर रही है, जिसके कारण एक व्यक्ति 6.2 केजी ज्यादा खरीदता है 837 रुपये में। कितने में, 837 रुपये। मतलब पहले भी उसके पास 837 रुपये थे, अभी भी 837 है, बस अंतर इतना है, पहले वो जितना खरीदता था और अब जितना खरीदता है उसमें अंतर कितने केजी का है, तो 6.2 केजी का। ठीक है, अब आपसे पूछा रिड्यूस प्राइस क्या है, तो आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और प्राइस में आपने 10% का डिक्रीमेंट किया है, मतलब 10 रुपए का सामान पहले अब 9 रुपए में आता है, तो कंजम्पशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे। तो ऊपर वाली वैल्यू 9, नीचे वाली वैल्यू 10, तो कितने से चेंजेस आ गए, 1 यूनिट का, और वो कितने के बराबर है, तो 6.2 केजी के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 6.2 केजी। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, इनिशियल कंजम्पशन। मान लो अगर पूछा गया इनिशियल कंजम्पशन, तो इनिशियल कितना खाते थे आप, 9 यूनिट, फाइनल कितना खाते हैं, 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6.2, तो हमने इनिशियल कंजम्पशन निकाल लिया 50.58, और फाइनल कंजम्पशन निकाल लिया 62 केजी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, रिड्यूस प्राइस मतलब फाइनल प्राइस। अब आप खुद बताओ, आपके पास 837 रुपये और उसमें आप 62 किलो खा रहे हो, तो 1 किलो का दाम कितना आएगा आपका, तो डिवाइड कर देंगे और वो आंसर कितना आ गया, 13.5। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमको अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है शुगर का वो रिड्यूस हो रहा है 20% से, जिसकी वजह से एक आदमी 500 ग्राम ज्यादा शुगर खरीदता है 36 रुपये में, है ना। तो ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम क्या था, तो आपको खुद पता है कि प्राइस में अगर चेंजेस 20% के आ रहे हैं तो 1/5, इसका मतलब 20% 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 1/5, इसका मतलब 20% 20% के आ रहे हैं तो 1/5, इसका मतलब 20% 20% के आ रहे हैं तो 1/5, इसका मतलब इसका मतलब
अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस पहले 5 था, 1 से रिड्यूस हो जा रही है क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो अब कितने की आ रही है? 4 की। तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? तो ऊपर 4 नीचे 5, तभी तो 20-20 बनेगा। मतलब पहले अगर आप 4 यूनिट खाते थे तो अब कितना यूनिट खाते हैं? 5 यूनिट। और ये इसमें कितने की कमी आ, कितने की बढ़ोतरी होगी? 1 की। और वो कितने के बराबर है? तो 500 ग्राम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप अब 36 रुपए में 500 ग्राम ज्यादा खा सकते, ज्यादा ले सकते हैं। तो पहले 4 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया? 1 यूनिट। और ये कितने के बराबर? 500 ग्राम के। अब आपको ओरिजिनल प्राइस से मतलब है, मतलब मैं निकाल लेता हूं ओरिजिनल कंजम्पशन या इनिशियल कंजम्पशन। तो इनिशियल कंजम्पशन या ओरिजिनल कंजम्पशन की बात करें तो वो कितना है? 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू है 500 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 2000 ग्राम, या बोल सकते हैं 2 किलो। तो आप शुरुआत में कितना खाते थे? 2 किलो। तो आपका जो प्राइस है पर केजी वो कितना होगा? तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 36 रुपए। कितने केजी खाते हैं? 2 केजी। तो कितना हो गया? 18 रुपए पर केजी। तो आपका आंसर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बिल्कुल क्लियर से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है और हमें लगता है कि आप इसको आराम से बना लेंगे, तो इसको ट्राई करिएगा सेम इसी बेस पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, ये भी पिछले जैसा ही है पर एक बार इसको कर लेते हैं। बोला क्या गया? रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल। एक आदमी 10 एप्पल ज्यादा खरीद लेता है 54 रुपए में। तो आपको रिड्यूस प्राइस बतानी है, पर ध्यान रखना इस बार एक एप्पल का नहीं बताना है, पर डजन का बताना है। और एक दर्जन में कितने एप्पल आते हैं? 12 एप्पल। ठीक है, चलिए तो इधर बात करें तो प्राइस में कितने से रिडक्शन हो रहा है? 20% से एक एप्पल। तो एक्सपेंडिचर तो बराबर ही है क्योंकि पहले भी 54 और अभी भी 54। अब कितना ज्यादा खा ले रहे हैं? 10 एप्पल ज्यादा ले ले रहे हैं। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस में कितने से है? 20%, मतलब 1/5। मतलब पहले 5 रुपए में आता था अगर एक एप्पल, तो अब कितने में आता है? 4 रुपए में। कंजम्पशन में चेंज क्या आएगा? तो 4 और 5। अब इसका मतलब पहले 4 यूनिट था, 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट अब ज्यादा आप एप्पल ले सकते हैं, या कंजम्पशन 1 यूनिट ज्यादा हो रहा है, जो कि कितने एप्पल के बराबर है? 10 एप्पल के बराबर। और आपसे रिड्यूस प्राइस पूछा है, मतलब फाइनल कंजम्पशन से मतलब है। तो फाइनल कंजम्पशन कितना है? आप लास्ट में कितना खाते हैं? तो 5 यूनिट। तो कितने एप्पल हो गए? 5 इंटू 10, 50। अब आप, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 54 रुपए में कितने एप्पल खरीद लेते हैं? 50। पर आपसे क्या पूछा गया? पर डजन, है ना? तो प्राइस पर डजन। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये निकाल लेते हैं कि 54 रुपए में अगर हम 50 एप्पल खाते हैं तो एक एप्पल कितने का खाते हैं? कितने का? कितना रुपए का है? तो 54/50। और इसको दर्जन का प्राइस बताना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12 पीस होती है, जैसे 12 एप्पल होंगे यहाँ पे। तो एक एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? तो 54/50। तो 12 का दाम कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई बाई 12, है ना? तो अगर मैं इसको बात करूं और मल्टीप्लाई कर दूं 54 और 12 का, तो ये हो जाएगा 540, 108। तो ये हो जाएगा 648 डिवाइड बाई 50। तो 64.8 डिवाइड बाई 5। अब इसको काट दीजिए तो 5 वन जा 5, कितना आएगा? 14। तो ये कितना हो गया? 2.45 हो गया। तो 12.96, कितना हो गया? 12.96। तो आंसर नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है ना कि आपने एक एप्पल का दाम निकाल लिया और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो दर्जन का दाम है। तो 12.96 रुपीज पर डजन, पर डजन। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर है ये भी वैसा ही है, और होपफुली आप इस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 नंबर की तरफ। 26 भी 25 की तरह है, पर इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। तो प्राइस में आपने इंक्रीज कर दिया 20% से, मतलब 1/5। तो अगर मैं बोलूं प्राइस और कंजम्पशन ही एक एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अब क्या है कि 2 एग कम खरीदते हैं,
कितने रुपए में? 24 रुपए। मतलब पहले भी 24 रुपए था और अभी भी 24 रुपए है, मतलब एक्सपेंडिचर तो बराबर है। और प्राइस पहले 5 था और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 6। तो कंजम्पशन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 6 से और ये 5 से, तो पहले अगर 6 यूनिट खाते थे तो अब कितना खाते हैं? 5 यूनिट। तो कितना यूनिट कम खाते हैं? 1 यूनिट। और एक्चुअली में कितना कम खाते हैं? तो 2 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? द प्रेजेंट रेट, मतलब अभी का रेट, मतलब रिड्यूस होने के, जब प्राइस इंक्रीज हो गया है उसके बाद का रेट पूछ रहा है। तो अगर इसका मतलब मुझे फाइनल से मतलब है, तो फाइनल कंजम्पशन कितना है आपका? तो 5 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितने एग खाते हैं आप? 10। ठीक है। तो लास्ट में आप कितना एग खा रहे हैं? 10। अब ये 10 एग आपने खरीदे 24 रुपए में और आपसे पूछ रहा है रेट पर डजन में। रेट पर डजन में। तो आप खुद सोचो, 24 रुपए में आप 20 अंडे खाते हो तो एक अंडे कितने का खाओगे? तो डिवाइड कर दोगे। सॉरी, 10 अंडे खाते हो तो डिवाइड कर दोगे, और दर्जन से करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो अगर हम इसको बात करें तो 24 इंटू टू 12 को सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और 48, तो 288/10। और ये प्राइस कितना हो जाएगा? 28.8। इसका मतलब 28.8 रुपीज पर डजन का बाद में आपका रेट हो जाता है। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी तरीके का है, पर हम इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे ना, तो इस तरीके से फायदा क्या है कि आपको चीजों में क्लियरिटी रहेगी कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आपने रिडक्शन कर दिया प्राइस में। किसमें रिडक्शन हो रहा है? तो प्राइस में। कितने से हो रहा है? तो 25%। 25% का मतलब 1/4, जिसके वजह से एक आदमी 10 kg ज्यादा राइस खरीद लेता है 600 रुपये। ये आपसे पूछा, मतलब आपका एक्सपेंडिचर तो बराबर था, और एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। पर जब आपका एक्सपेंडिचर बराबर था और 25% प्राइस में अनेबल होने के कारण अब आदमी, सॉरी रिडक्शन होने के कारण अब आदमी 10 kg ज्यादा राइस खरीदता है। तो प्राइस की बात करें तो पहले 4 था, अब 5। तो कंजम्पशन क्या होगा? जस्ट उल्टा। तो यहाँ 5, यहाँ 4, है ना। सॉरी, रिडक्शन है तो 4 और 3 होगा इधर, 4 और 3। तो इधर होगा 3 और 4। मतलब पहले अगर 3 यूनिट खाते थे तो अब कितना खाते हैं? 4 यूनिट। मतलब कितना ज़्यादा खाने लग गए? 1 यूनिट। और वो एक्चुअली में कितने के बराबर है? तो 10 kg ज़्यादा खा रहे हैं आप, तो 10 kg के। अब क्वेश्चन में रिड्यूस प्राइस पूछा है, मतलब फाइनल से मतलब है। फाइनल कंजम्पशन आपका कितना है? तो फाइनल कंजम्पशन है आपका 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10। इसका मतलब आप अब कितना किलो खाते हैं? 40 किलो लास्ट में। तो प्राइस की बात करें तो 600 रुपये में आप 40 किलो खा रहे हो, तो प्राइस पर केजी कितना होगा? रिड्यूस्ड प्राइस जो होगा आपका पर केजी, वो कितना होगा? तो 600/40, तो 15, तो कितना हो गया? 15 रुपीज पर केजी। मतलब अब आपका जो रिड्यूस प्राइस है पर केजी का, वो कितना है? 15 रुपये पर केजी। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक नंबर को सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट 80%। मतलब मान लो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% ऑफ एक्स, है ना। उसमें से मैंने 15 माइनस किया तो मुझे 80% ऑफ एक्स बचा। ये क्वेश्चन में बोला गया। तो इस तरफ लेके आया तो ये हो गया 20% एक्स बराबर 50। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40% नंबर का, तो 40% एक्स का निकालना है। 40% का मतलब होता है 2/5, है ना। क्यों? तो 40/100, काटे तो कितना आ गया? 2/5, है ना। और x कितना दिया हुआ है? 75। इससे इसको काटे 15, तो वैल्यू कितनी आ गई? 30। इसका मतलब 40% ऑफ द नंबर कितना आ गया आपको? 30। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। पर फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे और कुछ नहीं। तो प्राइस कितना हो गया?
शुगर का, तो बोला है कि जो शुगर का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो इंक्रीज हो रहा है 20% से मतलब 1/5, जिसके कारण एक आदमी 2 kg लेस खरीदता है 50 रुपए में। तो ये क्या पूछ रहा है कि कितना आप वॉट कर सकते थे प्राइस हाइक होने से पहले, मतलब मूल्य वृद्धि से पहले, जब मूल्य की में वृद्धि होती है उससे पहले खरीदे जाने वाली जो चीनी की मात्रा कितनी थी। मतलब इनिशियल कंजम्पशन आपसे पूछ रहा है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही ना एक्सपेंडिचर होता है। और एक्सपेंडिचर तो बराबर है, पहले भी 50 रुपये अभी भी 50 रुपये। प्राइस में क्या चेंजेस आए, तो पहले 5 था अब इंक्रीज हो गया तो 6 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा, जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई, तो 6 और 5। तो आप कितना कम खाते हैं अब 1 यूनिट, और एक्चुअली में कितना कम खा रहे हैं 2 kg। और आपसे प्राइस हाइक होने से पहले का पूछ रहा था, मतलब आपसे पूछा था इनिशियल कंजम्पशन, क्या पूछा था, इनिशियल कंजम्पशन। और वो कितना यूनिट है, 6 यूनिट। और एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 kg, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 kg। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर आपको 30 क्या बोल रहा है कि जब प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज इंक्रीज बाय 10%, मतलब प्राइस जो है किसी भी आइटम का वो 10% से बढ़ जाता है, समझना। और जो उसका मंथली टोटल सेल है, मतलब टोटल सेल, वो रिड्यूस हो जाता है 20% से। तो बोल क्या रहा है कि इससे ओवरऑल इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मंथली सेल, मतलब मंथली सेल, एक दिन का नहीं बोल रहा है, मंथली जो सेल है, ठीक है, उस पर ओवरऑल इफेक्ट ऑन द वैल्यू, वैल्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि जो प्राइस है ना एक आइटम का, वो इंक्रीज हो जा रहा है 10% से, ठीक, किसी भी आइटम का। और इसके कारण जो मंथली जो टोटल सेल हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है 20% से। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो वैल्यू ऑफ मंथली सेल पे क्या इम्पेक्ट होगा, तो देखो मेरा जो मंथली सेल होगा ना, वो बराबर क्या होगा, जो मेरा टोटल सेल है। मान लो मैंने 10 सेल किया, 15 सेल किया, जो भी मेरा क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी। और यहाँ पर वैल्यू की बात हो रही है, तो मतलब ये एक्सपेंडिचर को एक तरीके से या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इनकम होती है मुझे सेल करने से, है ना, जो भी इनकम होती है मुझे सेल करने से, वो बराबर है मंथली टोटल जो सेल करते हैं, जितना भी हम टोटल सेल कर ले रहे हैं, टोटल सेल इनटू प्राइस। अब सेल में आप कितने का वो कर रहे हैं, तो 20% से क्या कर रहे हैं, तो 20% से रिडक्शन हो जा रहा है। प्राइस में बात करें तो आपका इंक्रीज हो जा रहा है 10% से। तो दो चीज़ों के मल्टीप्लाई करने से तीसरी चीज, तो इसका जो चेंज होगा उसमें हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ए प्लस बी वाला। तो ये माइनस है, ए कितना हो जाएगा -20, बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज है तो 10। तो हम कह सकते हैं -20 + 10 प्लस -20 इंटू 10/100। तो -10 -2 -12%, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो 12% से जो आपकी इनकम है या मंथली सेल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन 12% का डिक्रीज। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ना कि जो प्राइस है एक आइटम का वो 10% इंक्रीज हो गया। समझो एक साड़ी का जो प्राइस है, मान लो 10 साड़ी थी आपके पास, 10 साड़ी में से एक जो भी साड़ियाँ हैं जितनी भी, उनकी प्राइस में 10% बढ़ोतरी आ रही। और इसके कारण जो टोटल सेल हो रहा था, पहले आप 10 साड़ियाँ बेचते थे, अब 12 साड़ियाँ बेचने लग गए मान लो, तो आपका जो टोटल क्वांटिटी में जो सेल हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है इसके कारण, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग कम कर देंगे। इसके कारण वो पूछ रहा है कि जो मंथली जो आप पैसे में वैल्यूड, है ना, वैल्यू ऑफ मंथली सेल, मासिक बिक्री के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, जो भी आप अंत में, मासिक मतलब एंड ऑफ द मंथ में जो भी आप प्रभाव पड़ेगा आपका, जो भी सेल्स टोटल सेल होगा पैसों में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैंने देखा कि जो टोटल पैसा जो हम बेच रहे हैं, जो खरीद मतलब लास्ट में जो हम ले रहे हैं वो इनकम हो गया, वो बराबर क्या होगा, मैं जितना भी मंथली में सेल कर लेता हूँ और प्राइस एक का। तो ये देख रहे हैं, तो हम आपको एक चीज समझाए थे कि जब भी दो चीजों के मल्टीप्लाई से एक चीज आए तो हम वहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ डिक्रीज हो रहा है, इसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया कि सक्सेसिव दो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। पर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस में होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस में। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर
31 की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 को हमको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 31 कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम enables a man to buy 3 kg more for 100 rupees the reduced price of item per kg। ऐसे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, पर फिर भी क्वेश्चंस को फिर से करते हैं। आपके प्राइस में कितने का रिडक्शन हो रहा है? 21% का। मतलब मैं कह सकता हूँ 20/100। अभी कटेगा तो है ही नहीं, रिडक्शन हो रहा है। और अभी आप इसके कारण 3 kg ज़्यादा खरीद लेते हैं। कितने रुपए में? 100 रुपए में। मतलब पहले भी 100 रुपए हैं और अभी भी 100 रुपए हैं। चेंजेस किस में आ रहा है? कंजम्पशन में, क्योंकि आप प्राइस में चेंजेस कर रहे हैं। तो प्राइस में कितने से रिडक्शन किए? 21/100 से। मतलब पहले अगर आप 100 किलो खाते थे, 100 रुपए का सामान लेते थे, अब 21 रुपए कम का सामान हो गया है। अब कितने का आ रहा है? 79 का। तो क्वांटिटी की बात की जाए तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे? तो यहाँ 79, यहाँ 100, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसका मतलब आप कितना इंक्रीज कर ले रहे हैं कंजम्पशन को? 21 यूनिट। और एक्चुअली में कितने केजी के बराबर है? तो 3 kg के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3/21 kg। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, मतलब बाद वाली फाइनल कंजम्पशन की बात कर रहा है। तो मैं सबसे पहले निकाल लूंगा फाइनल कंजम्पशन कितना है। तो अगर मैं फाइनल कंजम्पशन की बात करूं तो वो है 100 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 3/21। तो मेरी वैल्यू हो गई 300/21 kg। मतलब इतना मैं कंजम्पशन करता हूं लास्ट में। अब प्राइस पूछ रहा है, तो रिड्यूस्ड प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस तो आपका 100 ही रुपए में खरीदना है आपको, कि 100 रुपए पहले भी था, 100 रुपए बाद में। कितना खरीद रहे हैं? 300/21। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 × 21/300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे काटे 7। इसका मतलब जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो कितना है? 7 रुपीज पर केजी। कितना है? 7 रुपीज पर केजी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सैलरी एक पर्सन की रिड्यूस हो जाती है 20% से। तो सैलरी रिड्यूस हो रही है 20% से, मतलब 1/5। मतलब पहले सैलरी अगर 5 थी तो अब रिड्यूस होके वो कितनी हो गई है? 4। अब पूछ रहा है कि वापस 5 बनाना है तो कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज कर रहे हो? एक किस पर? 4 पर। तो इंक्रीमेंट क्या होगा? तो एक का कितने पर? 4 पर इंटू 100। एंड दैट मीन आप कितने से इंक्रीज कर रहे हो? तो 25%। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बात करें तो ये भी प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में भी बहुत देखे हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसके आंसर की बात की जाए कि इसका आंसर कितना होगा, है ना, आप क्वेश्चन में ये पूछ सकते हो सर कि आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 11 1/9%। ठीक है, चलिए निकाल लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34। ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको 2 करा चुके हैं, तो आप ये निकाल सकते हैं आराम से। इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन हम वैसे कर चुके हैं, वापस से रिप्रिंट हो गया, तो ये 13.5 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन अ जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 1%। समझना, जेड करके कोई स्क्वायर मॉल है, वहां पर प्राइस में डिक्रीमेंट हो गया है 1% से। पर जो टोटल रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है वो इंक्रीज हो गया है। मतलब टोटल कलेक्शन, टोटल इनकम, टोटल कलेक्शन जो बोलना चाहो, ये डिक्रीज हुआ है। और ये कितने से बढ़ा है? तो 83 1/3%। ठीक है, कितना? 83 1/3%। तो पहली बात ये ना, 83 1/3% कितना होता है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब देखो, हमें पता है कि 1/12 होता है 8 1/3%। और 8 से मुझे 83 बनाना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? तो 10 से, क्योंकि 11 से करूंगा तो 88 हो जाएगा। तो एक बार करके देख लेते, तो 10/12, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, करके देख लेते। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 80 10/3। तो इसको मैं लिख सकता 80 + 3 1/3, और ये हो गया 83 1/3%। इसका मतलब 83 1/3%, 10/12, या कह सकते हैं कितना होता है? 5/6। कितना होता है? 5/6। ये आप याद रखिएगा। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू होती है 5/6।
और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इतने से बढ़ोतरी है। मतलब पहले अगर 6 रुपये था तो अब 5 रुपये और बढ़ गए तो अब 11 रुपये कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। और क्या बोल रहा है कि अगर सिटिंग कैपेसिटी अब बढ़ के 350 हो गई है तो पहले क्या थी, इंक्रीमेंट होने से पहले क्या थी। ठीक है, तो अब खुद बताओ, अगर मैं सिनेमा हॉल की इनकम की बात करूं कि वो कितना कमाता हूं, तो वो बराबर होगा एक टिकट का प्राइस और नंबर ऑफ सीट। अब प्राइस में आप 1% से डिक्रीज करते हैं। 1% का मतलब 1/100। मतलब पहले अगर 100 रुपये का दाम था तो अब कितना रुपए का दाम है, कितना दाम है, प्राइस 99। और मुझे सीट का नहीं मालूम, तो अभी इसको यहीं रहने दो। और इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है आपको, तो 83 1/3%। 83 1/3%। और इसका मतलब कितना होता है, 5/6। मतलब पहले अगर 6 रुपये आप कमाते थे तो 5 रुपये और कमाने लग गए, मतलब 11। अब इनिशियल कुछ सीट होंगी, इनिशियल कुछ सीट होगी और फाइनल कुछ सीट होगी। तो 11 से इसको काटे तो ये हो गया 9। अगर 2 से काटते हैं तो ये 3 और ये 50। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 तियाँ 27 फाइनल सीट और 50 इनिशियल सीट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइनली आपके पास 350 सीटें हैं। समझना, फाइनल जो सीटिंग कैपेसिटी है बढ़ने के बाद कितनी होगी, 350। तो पहले कितनी थी ये पूछा, तो फाइनल की वैल्यू रख लेते हैं, 27 इंटू 350 डिवाइड बाई 50। और आपको इनिशियल सीट ही निकालना है ना, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल सीट कैपेसिटी, शुरुआत में कितनी सीट थी। तो 50 से इसको काटे तो ये हो गया 7। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 180। मतलब इनिशियली कितनी सीटें थी आपके पास, 189। कितनी सीटें थी, 189। तो आपसे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीमेंट। पर आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितनी सीटों का इंक्रीमेंट किया गया। क्या पूछा गया, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितना होगा, तो फाइनल जो भी सीट थी उसमें से मैं इनिशियल सीट को क्या कर देता हूँ, माइनस। तो फाइनल कितनी थी, 350। इनिशियली कितनी सीटें थी, तो 189। कितनी थी, 189। माइनस करते हैं तो 10 में से 9 गया 1, 14 बचेगा, तो 6 और 1। इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने सीटों का हुआ है, 161। कितने सीटों का हुआ है, 161। चलिए देखिए, एक बार फिर से समझाते हैं। हमको क्या हुआ कि जो प्राइस है ना वो डिक्रीज हो जा रहा है 1% से, और टोटल जो इनकम होती है किसी भी सिनेमा हॉल की वो डिपेंड करती है प्राइस और नंबर ऑफ सीट पर, है ना। तो प्राइस कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1% से। 83 1% से इसका इनकम आपका इंक्रीज हो जा रहा है। तो मतलब पहले अगर 6 रुपये कमाते थे तो अब 11 कमा रहे हो। पहले प्राइस अगर 100 रुपये था तो अब 99 है। तो इनिशियल फाइनल मैंने सीटें निकाल दी। अब फाइनल की शीट दे रखी है कि इंक्रीज होने के बाद सीटें 350। तो इनिशियली कितनी सीट रही होंगी, तो 189। अब इंक्रीमेंट पूछ रहा है तो मैंने माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 161। ठीक है, चलिए। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो वो आपसे क्या बोल रहा है कि जब एक प्राइस किसी आइटम का रिड्यूस कर देते हैं 25% से, और उसका जो सेल है वो इंक्रीज कर देते हैं X% से, तो जो रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू है उसमें 20% इंक्रीमेंट होता है। तो वो हो क्या रहा है कि मान लो एक आर्टिकल का दाम 25% आप बढ़ा दिए और उसका जो सेल है वो भी बढ़ा दिए, तो रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेवेन्यू बराबर प्राइस इंटू सेल। सेल में कितने परसेंट से आप बढ़ा रहे हैं, X%। प्राइस में कितने से रिड्यूस कर रहे हैं प्राइस को, 25%। और रिसिप्ट में कितने का इंक्रीज कर रहे हैं, 20%। मतलब आपकी जो इनकम है, रेवेन्यू ही इनकम हो गई, ये 20% से क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसका मतलब पहले अगर आप 5 रुपये कमाते थे तो अब कितने रुपए कमा रहे हैं, 6 रुपये। प्राइस में क्या चेंजेस आए, तो पहले अगर 4 रुपये का सामान था तो अब कितने का सामान है, 5 रुपये, सॉरी 3 रुपये की रिड्यूस हो रहा है। इनटू इनिशियली सेल कुछ होगा, मान लो सेल इनिशियल कुछ होगा और फाइनल कुछ सेल। तो मैंने देखा कि अगर मैं रेशियो निकालूं यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेल का, ये है इनिशियल सेल और ये है
फाइनल सेल। तो कितना आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 15, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 24, काट देते हैं तो 5/8। तो इनिशियली अगर आप 5 आर्टिकल सेल करते थे तो अभी कितना सेल कर रहे हैं, 8। तो इंक्रीमेंट इन सेल, सेल में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले 5 था अब 8 है, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया आपका, 3 सेल का इंक्रीमेंट हो गया, कितने पर, तो 5 में इंक्रीमेंट हो रहा है इंटू 100। तो एक्चुअली में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है आपको, 60% का। तो आंसर नंबर कौन सा सही है आपका, सी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी और समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 38 नंबर। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं और लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। लैंग्वेज क्या बोला है, एक आदमी की एनुअल इनकम इंक्रीज हो जाती है 2.6 लाख से। मतलब मान लो पहले अगर इनकम एक्स है तो अब इनकम कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 2.6 रुपीज, है ना, ऐसा बोल रहा है आपसे। तो हमने बोला कि पहले एक्स रुपए कमाता होगा, अब कितने कमाता है, x.26 लाख। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बट द टैक्स ऑन इनकम, पर जो उस पर आय पे जो कर लगता है, जो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, वो पहले अगर 70.1 था तो अब कितना है, 13.3। मतलब पहले मैं इसका 71.1% टैक्स देता था, तो अब मैं इसका टैक्स दूंगा 13.3%। मतलब मान लो 100 रुपये था तो आप कितना टैक्स देते, 17.1। तो अब आप जो टैक्स दोगे वो कितने पे दोगे, 13.3। और दोनों ही केसेस में 35% फ्री था। तो एक्चुअली में आप एक्स का कितने परसेंट पे ब्याज टैक्स दे रहे हैं, तो 65% पे, दोनों तरफ। ठीक है, और इसके कारण आपसे क्या बोला गया कि इनिशियल इनकम बताओ, पर टैक्सेस दोनों केसेस में सेम है। मतलब जितना टैक्स आप यहाँ दे रहे हैं उतना ही टैक्स आप इधर दे रहे हैं। अब एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले मैं मान लीजिए मैं एक्स रुपये कमाता था, तो अब कितना कमाता हूँ, एक्स प्लस 26 लाख, क्योंकि 2.6 लाख ज्यादा बढ़ गया। अब पहले मैं इतना ब्याज देता था, अब मैं इतना ब्याज देता हूँ, तो इसी पर ब्याज देता हूँ, तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा देता हूँ, इसका भी कुछ परसेंट हिस्सा देता हूँ। पर बोला क्या गया, जो मेरी इनकम है उसका कुछ हिस्सा फ्री है 35%, तो कितना हिस्से पे दूंगा, 65% पे, दोनों तरफ। पर इससे देखो कोई मतलब नहीं था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती की दे रखी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 17.1x बराबर 13.3x बराबर, सॉरी, प्लस 13.3 इंटू 2.6। इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस कर लेते हैं, 17.1x माइनस 13.3x बराबर 13.3 इंटू 2.6। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कट जाए, है ना। इधर करते हैं तो 11 में से 3 गया 8, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया 8, तो कितना बच गया, 3.8x बराबर 13.3 इंटू 2.6। अब देखिए अगर हम बात करें तो 19 से काटते हैं, 19, ये डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, तो 19 टू जा 38, और यहाँ अगर काटते हैं तो 19 7 जा 133 होता है। 2 से इसको काटे तो 1.3, तो x कितना आ गया, 9.1 लाख, क्योंकि सब लाख में है। इसका मतलब पहले वो कितना उसका इनकम था, तो 9.1 लाख, कितना इनकम है, 9.1। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि ट्रायंगल की जो हाइट है उसमें इतने से इंक्रीज कर देते हैं और बेस में इतने से इंक्रीज कर देते हैं, तो एरिया में चेंजेस क्या आएगा। तो समझो पहले कुछ एरिया होगा और दूसरा भी कुछ एरिया होगा। अब इसमें मैं सक्सेसिव लगा सकता हूँ, पर दिक्कत ये है कि फॉर्मूला लगाने में ना इसमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा, तो हाइट इंटू बेस। हाइट में कितने से चेंज हो रहा है, तो 13.75% से इंक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3/8। बेस में कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो 40.5, 45%। और हम समझाए थे जब भी 9 का मल्टीपल होता है इसका मतलब वो 11 तो नीचे आएगा ही, और 9 में कब आता है, तो 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5/11। और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले अगर हाइट 8 थी तो अब 11 हो गई, पहले बेस अगर 11 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 16 हो गया। तो 11 से 11 कैंसिल, इससे इसको काटे 2, तो पहले एरिया अगर इनिशियली 1 था तो फाइनली एरिया कितना है, 2। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है,
तो 1 से, कितने पर, तो 1 पर इंटू 100। तो इसका मतलब एरिया में कितने से बदलाव आ गया, 100% से। मतलब 100% से आपका जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर। अब देखो इसके लिए थोड़ा स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। स्क्वायर में अगर हम बात करें तो सारी भुजाएं सेम होती हैं, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। क्या होता है, √2a। और अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो दो तरीके से निकलता है। एक साइड का स्क्वायर, तो डेट इज ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, साइड, और डी क्या है, डायगोनल या विकर्ण। क्या है, डायगोनल या विकर्ण। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर। या मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं यहां से बात करूं, मतलब इससे बात करूं, तो होता है हाफ डी स्क्वायर। तो डायगोनल से निकालना हो तो हाफ डी स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो साइड से तो ए स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर डायगोनल में 45% का इंक्रीमेंट होता है तो देखो एरिया बराबर, हाफ से मुझे मतलब नहीं है, पर दो बार डायगोनल मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें भी आप 45% से क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं 45%, सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ माइनस होगा। तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो आप दो चीज़ों पे चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में है तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब हम रेशियो से ही बना सकते हैं, फॉर्मूले से भी। यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए सही है क्योंकि वैल्यू सच्ची अच्छी है, मतलब 45-45। पर अगर यहीं पर फ्रैक्शंस में वैल्यू होती तो हमको सॉल्व रेशियो मेथड से करना होता। तो मैं नेट चेंज की अगर बात करूं तो वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। पर यहाँ पर दोनों डिक्रीज है, मतलब a होगा -45% और बी भी होगा -45%। तो अगर मैं बात करूं कि नेट इफेक्ट क्या आएगा, तो -45 प्लस -45 इंटू -45 अपॉन 100। तो ये तो हो गया -90, माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस ही आएगा। और 45 का अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वो होता है 20-25 डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया -90 प्लस 20.25। तो माइनस करते हैं तो 0.75 तो इधर ही आएगा, और इधर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। तो 69.75 पर ये किसका है, माइनस का। और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो डिक्रीज ही दिया है वैसे, तो हम क्या बोलेंगे कि नेट चेंज या नेट डिक्रीज कितने का होगा, 69.75%। तो आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन में ना आप रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर्मूले का भी। फॉर्मूला आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां वैल्यू ऐसी दे रखी हो 45, 15, 16। और आप रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं जब आपको वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी हो, जैसे 13 1/7, 14 1/7 ऐसे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन अ क्यूबॉइड, मतलब एक घनाकार में, ठीक है, एक घनाव में आपका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है 63.63%, ब्रेथ में इतने का चेंज, तो हाइट में कितने का चेंज करिएगा कि वॉल्यूम सेम रहे। तो समझो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है, और वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ में आप कितने से चेंज कर रहे हैं, तो 63.63% से इंक्रीज कर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। तो लेंथ में आप कर रहे हैं 63.63% से इंक्रीज। 63.63% कितना होगा, तो 11, और ऊपर आएगा 7 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ में आप कितने से चेंज कर रहे हैं, तो 41 2/3%। ठीक है, अब 41 2/3% से क्या कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखो 1/6 होता है 16 2/3%। और अगर मेरे को 41 के आसपास पहुंचना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 16 3 जा होता है 42। तो एक बार मैं करके देखता हूँ, एक बार मैं 2/6 करके देखता हूँ। पर एक बात समझो, 2/6 का मतलब होता है 1/3। कितना होता है, 1/3। तो याद रखना यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना दिया हुआ था, 41 2/3%। तो 3 और 12, 125/3। काटाकुटी मचा लेते हैं, तो ये हो गया 5, और नीचे बात करें तो 12। तो ये कितना हो गया, 5/12।
ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5/20। और हाइट में क्या है ये हमको पता करना है। तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो पहले यहां पर अगर लेंथ 11 थी तो इंक्रीज होके कितनी हो गई 18। ब्रेथ की बात करें तो पहले 12 थी, 5 घट गई तो कितनी हो गई 7। और पूछ रहा है कि हाइट में क्या चेंजेस आएंगे, तो इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट, वॉल्यूम सेम ही है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं सबको। अब ये और ये बराबर है, ये और ये कट गए तो हम लिख सकते यहाँ पर 18 इंटू 7 इंटू फाइनल हाइट बराबर 11 इंटू 12 इंटू इनिशियल हाइट। तो इनिशियल हाइट अपॉन फाइनल हाइट बराबर, अब यहाँ देखो ये 6 से कटा तो 3 और ये 2, तो हम लिख सकते हैं 7 या 21 और 22। तो इनिशियली हाइट 21 थी, फाइनल हाइट 22 हो गई, तो इंक्रीमेंट हो गई कितने से, तो 1 से, कितने पर, तो 21 पर इंटू 100। तो अब हमसे पूछा गया है कि वैल्यू जो भी दिख रही है वो सब परसेंटेज में है और एग्जैक्ट परसेंटेज टाइप का कुछ है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100/21, ठीक है। अब 100/21 की बात करें तो 21, 100 को अगर आप 21 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, तो 4.76, 4.76%। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, सी, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप वॉल्यूम सेम है, मतलब जितना इनिशियल वॉल्यूम है उतना ही फाइनल वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। यहाँ दे रखा है कि वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब लेंथ में कितने से इंक्रीज कर रहे हो आप, इतने से। ब्रेथ में कितने से डिक्रीज कर रहे हो, इतने से। तो हाइट में चेंज रखा है तो हम सीधा सा वैल्यू रख लेंगे और इनिशियल और फाइनल हाइट निकल गई हमारी। तो 21 पहले अगर हाइट थी तो अब हाइट कितनी हो जा रही है 22, तो कितने से इंक्रीज कर दे रहे हैं आप, 1 से। कितने पर, तो 21 पर। तो ये कितना हो गया 4.76%, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, है ना, एक बेलन है। अब समझो, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है ना, या सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। तो देखो कांस्टेंट से आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कट जाता है। फर्क किससे पड़ रहा है, तो ये एक तरीके से है r/r/h। अब आप रेडियस में चेंज कर दे रहे हो 120% से और हाइट में डिक्रीज कर दे रहे हो 40% से, और फिर क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे परसेंटेज। तो मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम कुछ है और फाइनल वॉल्यूम कुछ है, और ये हो जाएगा r/r/हाइट। तो रेडियस में हो रहा है 120% से इंक्रीज, ठीक है। अब 120% का मतलब कितना, तो 120/100, ये हो जाएगा 6/5। तो हम लिख सकते हैं 6/5, इधर भी हो गया 6/5। और ये इंक्रीज हो रहा है। हाइट में 40% से डिक्रीमेंट हो रहा है, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस पहले 5 थी, 6 बढ़ गई तो बढ़ के कितनी हो गई 11। तो इधर भी 5 से कितनी हो गई 11। अब इधर बात करें तो हाइट पहले 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 7, कितनी हो गई है 7। तो इधर मल्टीप्लाई करें तो आपका इनिशियल वॉल्यूम 125 है, कितना है 125। और अगर फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो 121 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 847, ठीक है। तो देखो आपका जो, हाँ, आपका जो रेडियस है, सॉरी यहाँ पर आपका घट गया है, हम बढ़ा दिए तो 5 में से 2 गया, ये बचा 3। और अगर 3 से 121 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 363, है ना। तो पहले 125 था, अब कितना हो गया 363। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो हमको मिल गया 125/363। तो कितने से इंक्रीज हो गया, तो हमने देखा तो 363 को जब आप माइनस करेंगे 125 से तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ बचेगा 8, फिर 3 और फिर 2, डिवाइड बाई 125 इंटू 100। तो 25 से काटे तो ये 5 और ये 4, तो 238 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आपको मिलेगा 952/5।
और इसको किए तो 190.4%। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में टोटल इंक्रीमेंट कितने का दिख रहा है आपको? 190.4%। कितने का दिख रहा है? 190.4%। ठीक है। चलिए देखिए, एक बार समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना सिलेंडर का, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से मुझे मतलब होता नहीं है, तो बचा क्या? आर इंटू एच। तो रेडियस में कितने का इंक्रीमेंट हो गया है? तो 120% का। तो दो बार इंक्रीमेंट होगा क्योंकि दो बार रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक बार हाइट, तो हाइट में 40% का डिक्रीमेंट। 120% का मतलब होता है 6/5, मतलब 5 अगर रेडियस पहले था तो अब कितना हो गया? 11। तो इधर भी सेम होगा, और इधर होगा 2/5, मतलब पहले अगर 5 था हाइट, तो अब कितना हो गया? 3। मतलब इनिशियली वॉल्यूम 125 है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 363। तो कितने से इंक्रीज हो गया? तो 238 से कितने पर? तो 125 पर। तो परसेंट में वैल्यू निकाल लिए तो कितना आया? 190.4%। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना क्या आया था? 190.4%। ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन इस 43 भी है, बट इस बार ये सीएसए की बात कर रहा है। और सीएसए होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, है ना? वो कितना होता है? तो 2 पाई आर एच। मतलब इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब केवल इससे। तो अगर मैं सीएसए की बात करूं तो इनिशियल सीएसए और फाइनल सीएसए, तो रेडियस इंटू हाइट। अब देखो, रेडियस जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा, रेडियस जो है वो हमको दिया नहीं है यहाँ पे, है ना? और हाइट में इंक्रीज हमको दिया हुआ। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? तो पहली बात, क्वेश्चन में एक चीज दी है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो इंक्रीज हो जा रहा है 43% से। कितने से इंक्रीज हो जा रहा है? 43% से। और जो हाइट है वो रिड्यूस आ रही है 15/5/13% से। कितने से? 15/5/13% से। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कि रेडियस कितना है। तो देखो समझो, हमें एक चीज पता है कि मेरा जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है R इंटू एच। अब रेडियस में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो मुझे दिया ही नहीं गया, ठीक है। और हाइट में कितने का रिडक्शन हुआ है? तो 15/5/13। अब ये कैलकुलेटिव सवाल है प्रॉपर, ठीक है। 15/5/13। तो अगर मैं बात करूं कि 15/5/13 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले, ठीक है, एक मिनट। तो 15/5/13, तो ये हो जाएगा 200/13 या 2/13। या फिर हम ये भी कह सकते थे कि 1/13 कितना होता है? तो 7/9/13। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/18/13। तो हम बोल सकते थे 15/5/13। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए, तो मुझे ये पता चल गया कि ये लिखा है 15/5/13%, और ये रिड्यूस हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2/13। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ भी लिख लेते हैं। तो रिड्यूस हो रहा है कितने से? 2/13 से। और वॉल्यूम में कितने से इंक्रीज हो रहा है? 43% से। तो 43% से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और 43% का मतलब कितना हो गया? तो 43/100। मतलब पहले वॉल्यूम 100 था, अब वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 143। और दो बार है, तो मान लो पहले x इसमें इंक्रीज हुआ हो, y x वैल्यू होगी, बाद में y हो गई होगी। इधर भी x होगी, बाद में वैल्यू y होगी, है ना? क्योंकि कुछ इंक्रीज हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो ये इनिशियल है रेडियस, इसको रेडियस लिख लेते हैं। इनिशियल रेडियस, फाइनल रेडियस। इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस इनटू, पहले 13 था, है ना? पहले कितना था? 13। और वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो अब कितनी हो गई होगी? 11, है ना? 2 से कम हो गई। तो अब देखो, 11 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 13। तो हम लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर अपॉन रेडियस फाइनल का स्क्वायर बराबर 13 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो 169, और ऊपर 100। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस इनिशियल और रेडियस फाइनल का रेशियो कितना आ गया? 10/30। अब हम परसेंटेज में वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? यही मेरे को यहाँ रखना है, इनिशियल और फाइनल रेडियस, है ना? यही मेरे को यहाँ रखना है। तो पहले रेडियस 10 था, इंक्रीज होके कितना हो गया है? 13। ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं? देखो क्वेश्चन क्या बोला कि मेरा जो वॉल्यूम है ना, उसमें 43% से इंक्रीज हो गया।
तो पहले अगर 100 वॉल्यूम था तो अब कितना हो गया, 143। रेडियस मेरे को नहीं दिया गया, तो मान लेते हैं इनिशियल कुछ रेडियस होगा और फाइनल कुछ रेडियस में इंक्रीमेंट होके या डिक्रीमेंट होके वैल्यू आई होगी। और ये कितनी बार है, तो 2 बार। और हाइट में 2/13 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब पहले अगर 13 था तो 2 से घट के अब कितना हो जा रहा है, 11। तो इनिशियल रेडियस का स्क्वायर और फाइनल रेडियस का स्क्वायर, तो 13 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 से इसको काटेंगे तो 13, तो वैल्यू क्या आएगी, 100/169। और अगर रेडियस इनिशियल रेडियस फाइनल का रेशियो निकाले, स्क्वायर रूट लगाए, तो 10/13। अब मैंने इसी को उठा के यहाँ रख दिया 10/13। और हाइट में क्या चेंजेस आए थे, तो 13 और 2 कम होके 11, तो 13 से 13 कैंसिल। तो मेरे को इनिशियली कितना मिल गया, कर्व सरफेस एरिया 10, फाइनली कितना है, 11। तो चेंज कितने से आया, तो इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 10 था, अब 11, मतलब 1 से इंक्रीज हो गया। कितने पर इंक्रीज हो गया, तो 10 पर, इंटू 100। इसका मतलब सीएसए में कितने की बढ़ोतरी होती है, 10%। कितने की, 10%। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को एंड करते हैं। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, धन्यवाद और जय हिंद। पर एक चीज़ हम आपको यही बता दें कि नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ठीक है, चलिए।